तारीख से हमसे जुड़े हुए थे, और कुछ लोग नवरात्रि के दिनों में पहले बहुत बार से 8-9 बार से हमारे साथ थे। तो जो लोग भी जुड़ते जा रहे हैं वो अपना अपना फीडबैक दे करके एग्जिट कर सकते हैं, बिकॉज आप सभी को बहुत काम है, मैं समझती हूँ। उसके बाद जो समय बचेगा वो हमसे बिल्कुल बात कर सकते हैं। और जनरली मैंने बहुत समीक्षा कल तक की हुई है, तो सभी को लगभग आइडिया है कि हम उपवास को धीरे धीरे ही तोड़ेंगे, एकदम से नहीं खाएंगे, बाहर का नहीं खाएंगे, और बहुत ही बैलेंस तरीके से हम आगे चलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए, जुड़े रहने के लिए। मैं बात करना चाहूंगी विभा जी से, जो मुझे दिख रही हैं। और विभा जी प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, और प्लीज अपना आराम से अपना फीडबैक दीजिए, जिससे लोगों तक आपकी बात पहुंचे। ये प्रेरणादायक है आपके लिए। देखिए, मेरा ये पैशन है, पर मैं आपके अंदर इतनी प्रेरणा डाल पाई, ये मेरे लिए बड़ी बात है। जी नमस्ते। नमस्ते मैम। मैं बिहार से हूँ, मुजफ्फरपुर। मेरा नाम विभा है और मैं 8वीं बार ये सेशन ज्वाइन की हूँ। और हर बार कुछ नया ही मेरे को देखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि मैं एक पहली बार कर ली फिर से खुद से कर लूंगी, ये कभी हो नहीं पाता है। जब तक मैम आप हम लोगों के साथ नहीं रहती हैं तो अकेले कर भी नहीं पाते, सोच के भी हम लोग नहीं करते हैं। और आप ही की वजह से यहाँ तक पहुंचने का मौका मिला। ये तो मेरा बहुत ड्रीम था कि मुझे नेचुरोपैथी करना है, ये करना है, वो करना है, पर मैं कर नहीं पाती थी, कभी नहीं। जब से आपसे जुड़ी हूँ और आप फेसबुक के माध्यम से, मतलब आपसे मैं जुड़ पाई। वहीं आपका लिंक देखी तो सोची चलो कर लेती हूँ ज्वाइन। तो फिर मैंने किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी तक मैं आपके साथ चल रही हूँ और शायद चलते भी रहूंगी, जब तक है तब तक साथ आपके रहेंगे। और अ, अ, आपके समझाने का तरीका, इतने प्यार से बताने का, इतना डिसिप्लिन सिखाने का, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसकी वजह से हम लोग कर भी पा रहे हैं। वाटर फास्टिंग में जब मैं स्टार्ट करने वाली थी, यस मैम बोले। हाँ जी, यही कहना वाटर चाहती हूँ कि फास्टिंग, आप वाटर फास्टिंग पे जैसे जैसे किया है वो हाँ भी शेयर करो जी। हाँ, वाटर फास्टिंग जब मैं स्टार्ट की, उससे पहले तो सही था, फ्रूट जूस ये सब तो आम हो गया था, हम लोग बार बार कर रहे थे तो लग रहा था कर लूंगी कर लूंगी। पर वाटर फास्टिंग के बारे में सोच के ही मुझे बहुत डर लग रहा था मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे से नहीं होगा। फिर भी कोशिश किया जाए, जहां तक होगा कर लूंगी। पर फर्स्ट डे मेरे को थोड़ा फील हुआ कि जबकि पानी पीना है, ऐसा नहीं है, कुछ लग रहा था कि पेट कुछ डिमांड कर रहा है। बट जब सेकेंड डे आपसे मिले तो आप बोली कि जितना हो सकता है कर लो, आराम से करो, प्यार से करो, खुद को समझ के करो। तो ये मेरा कॉन्फिडेंस और हाई किया और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ मतलब करके। उसके बाद मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। पार्लर में मैं काम, मेरा ब्यूटी पार्लर है, तो मैं उसमें काम भी करती थी। सभी बोलते थे अरे आपने फेशियल करवाया, आपने क्या किया है, आपका स्किन ग्लो कर रहा है। तो मैं बोली मैं वाटर पे हूँ, पानी पे हूँ, मैं खाना भी नहीं खाती हूँ, आप ये क्या करोगे बात है। साथ में? अरे क्या आप पागल हो रहे हो, ऐसे तो करना नहीं चाहिए, बॉडी को झूठ मूठ का परेशान कर रहे हो। पर साथ में हम लोग किए, बहुत मजा आया, विभा जी, बहुत अच्छा लगा। और चीजों में किन में फायदा हुआ? वजन कितना कम हुआ आपका टोटल? मेरा 4.5 kg कम हुआ। अभी मैं वेट नहीं ली हूँ, फ्रूट्स खाने के बाद 4.5 kg मेरा कम हुआ। मेरे आंख के ऊपर फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो वो पॉइंट ना बहुत छोटा छोटा हो गया। डार्क सर्कल कम हुआ, स्किन ग्लो किया, कॉन्स्टिपेशन दूर हुआ। मुझे लग रहा था मैं वाटर फास्टिंग करूंगी फिर मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं साथ में एनिमा ली, हिप बाथ ली, और क्या, आई आई का वो जो सेक नहीं देते हैं ठंडे पानी से आई क्लीन करने के लिए, वो ली। फिर और क्या, और कितने तभी मैंने मतलब कहा था सारे कि कुछ आप लोग लिया। लिख भी लेना, ये अच्छी बात है। देखिए, इसीलिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। हाँ, क्योंकि अगर आप उसमें नेचुरोपैथी की थेरेपीज जोड़ते हो थोड़े बहुत, तो रिजल्ट्स और अच्छे आ जाते हैं। सो थैंक यू विभा जी, थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम, थैंक यू। करुणा जी हैं हमारे साथ, बहुत बिजी रहती हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी जल्दी से बात करके सभी से आप भी अपना व्यस्त दिनचर्या अपनाइए। जय माता दी।
जय माता दी। सब नमस्कार सभी जो भी हमारे साथ नवरात्रि फास्टिंग कर रहे थे। ये मैं फिफ्थ टाइम नवरात्रि सर्टिफिकेट फास्टिंग कर रही हूँ आपके साथ। मैम मैं बाई प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। बिजी शेड्यूल तो रहता ही है। आजकल एक हम लोग के में सीए एसोसिएशन में, स्पोर्ट्स एसोसिएशन में हम लोगों की एक और है, उसकी मैं मेंबर भी हूँ। तो उसमें अप्रैल में चैलेंज चल रहा है, डेली वॉक करना है 3 to 4 किलोमीटर। थ्री मतलब वो डेली डेली कुछ ना कुछ चैलेंज रहता है। तो कल मॉर्निंग में जबकि मैं लिक्विड फास्टिंग पे थी, तो 3.5 किलोमीटर मैंने वॉक किया, स्टिल ग्रेट। लिक्विड फास्टिंग थे साथ। और वो भी मेरा पेस था लगभग 6 किलोमीटर पर आवर। 35 मिनट 30 मिनट में मैंने 3 3.5 किलोमीटर कंप्लीट किए थे। एंड उसके बाद हम लोगों ने हाफ एन आवर वर्कआउट भी किया था, वो जो कि काफी टफ था। और यहाँ नहीं था, वो लोहिया पार्क में था। तो वहां से लौट के आके मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे मतलब कोई लो फील हो रहा है। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और शुगर मेरी जो पहले फास्टिंग पे 130 या 125 आती थी, वो आज की डेट पे मेरी फास्टिंग पे 83 या 90 टू 100 के बीच में आ रही है। बहुत बढ़िया, इतने सारे फल खिला के भी। और मेरा वेट अभी टू इसे जब मैंने स्टार्ट किया था तो 60.5 था, जो 58.5 है। 2 kg वेट लूज हुआ है। बहुत अच्छा लगा। मैम नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि वाटर फास्टिंग पे मैं हिम्मत नहीं कर पाई, क्योंकि दिन भर प्रोफेशन के साथ, बच्चों के रूटीन के साथ बहुत सारी चीजें रहती है, मैनेज कर पाना उस चीज में कि बट लगता है जैसे कि हाँ कि जैसे हम मैंने नहीं। किया 3 डेज किया, तो मेरे अंदर और हौसला है कि मुझे 9 डेज करना चाहिए था। तो हम और पहले शुरू करेंगे, क्योंकि इधर स्पेस नहीं है। इधर आपको 3 4 डेज पहले आना ही पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। नहीं तो करेगा। उसके बाद ही हम ओके। इसको कर पाएंगे। तो उसके बाद जुड़िएगा, और नो डाउट मुझे लगता है हर कोई कर सकता है। मैं कर सकती हूँ तो हर कोई कर सकता थैंक यू सो मच। है। वेलकम। मैं बात करूं, मेरे पास मोहिनी जी हैं। मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी। नमस्ते शिखा जी। नमस्कार। तो मैम मैंने आपका किया सारा कैंप, और मैंने जो आपने इस बार जो नेचुरोपैथ का जो नया एडिशन किया वो तो बहुत ही सरप्राइजिंग था और बहुत फ्रूटफुल भी था। क्योंकि उससे ना बॉडी बहुत अच्छे से रिजुविनेट टाइप की हो गई। मतलब आपको जरूरी नहीं है कि आप हर एक चीज के लिए सेंटर पे ही जाओ। ये ऐसी आपने हमको हैंडी चीजें दे दी कि हम अपने घर पे भी कर पा रहे थे। और शुरू में तो लगा कि पता नहीं मैनेज होगा कि नहीं, पर करने के बाद बहुत अच्छा लगा। तो मॉर्निंग में अपना वो फेस पैक वगैरह लगा के, टाइम कंज्यूमिंग था लेकिन हाँ मजा आया। फिर उसके बाद हॉट फीट बाथ जो था, उसमें जो वो जो नहाने की जो फीलिंग आती थी, एकदम हम पसीने पसीने हो जाते थे, और उसके बाद जो फ्रेश वाटर से ठंडे ठंडे पानी से नहाना, वो बहुत ही अमेजिंग था। फिर हमने जो शाम को हिप बाथ हम करते थे, मतलब वो इतना अमेजिंग था कि ऐसा लगता था कि हम रिफ्रेश हो गए हैं क्या, हमारी बॉडी कुछ ज्यादा ही अच्छे से काम कर रही है क्या। तो वो उस टाइम पे फीलिंग आती थी। और रात को वो जो हम स्टीम लेके जो सो रहे थे, उससे मतलब अलग ही ग्लो ही आ रहा था मैम फेस पे। ऐसा लग रहा था जैसे हम कोई फेशियल करवा के आ रहे हैं क्या। तो वो बहुत अमेजिंग रहा। और थोड़ा सा यहाँ पे पुणे में पानी का प्रॉब्लम हो गया तो क्योंकि गर्मियों में हो जाता है यहाँ पे, तो उतना पर 4 5 दिन किया मैंने, बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा मैम। और एक बार तो मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। मैंने वाटर फास्टिंग जिस दिन की थी, रात को मुझे बहुत हीट हो रही थी पेट के अंदर। मुझे मुझे लगा कि आज तो गई मेरी रात, आज नहीं सो पाऊंगी। तो फिर मैंने वो आपका ट्रिक किया कि जो टॉवेल होता है ना, हैंड टॉवेल, उसको गीला करके पेट पे रख लिया मैम। और फिर आधे घंटे आपको वो एक शवासन का वीडियो सुना। फिर उसके बाद वो करते करते मतलब मुझे नींद ऑलमोस्ट आ ही गई। आधे घंटे में मुझे इतनी अच्छी रिलैक्सेशन वाली नींद आई कि अगले दिन ही नींद खुली फिर मेरी। तो मतलब मैं घबरा रही थी कि आज तो कैसे सोऊंगी, आज तो पेट में बहुत ज्यादा हीट हो रही है। रात को फिर वो हैंड टॉवेल वगैरह रख लिया और एकदम मेरे को अच्छा रिलीफ मिल गया। तो वो मेरा एक इतना अच्छा एक्सपीरियंस है कि हाँ इन चीजों से कितना फर्क पड़ता है। तो क्योंकि जो एसिड है वो तो निकल ही रहा है पेट में, हमने टॉवल डाल लिया तो वो एकदम पेट शांत हो गया था मैम मेरा उस दिन रात को। तो अच्छे से नींद आई और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मैम आपका। और हमें तो हर नवरात्रे आपके बिना कैसे पूरे होंगे अभी यही समझ में ही नहीं आता है नहीं तो हम भी कहाँ कि जा रहे हैं। नवरात्रे सो मैम। मैं बहुत ही सेल्फिश हूँ। मैं अकेला सेंटर चलाने नहीं चाहती ना लखनऊ में। मैं हर घर में अपना सेंटर चाहती हूँ। इसीलिए मैं ऐसे ऐसे मैम टिप्स मुझसे देती हूँ। करना है। दूसरे मैम मैं मैं चाहती करूंगी। हूँ कि आप कहाँ से हो मैम?
आप कहाँ से हो मोहिनी जी? मैं तो पुणे से हूँ शिखा जी। पुणे में हूँ तो मैम यहाँ पे इस सीजन में थोड़ा पानी का प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन मतलब यहाँ पे करना है मैम, आप आगे एक जाके ट्रेनिंग, आपका आप मेरा एक जो है। ट्रेनिंग करके एज ए कोऑर्डिनेटर वहां पे काम हाँ करो, ठीक है? तो जो लोग भी हाँ हाँ जो भी प्रॉब्लम में है, आप इतना अच्छा योग तो कराते ही हैं, साथ में नेचुरोपैथी एडवाइस भी करो, जिससे लोगों को बहुत फायदा हो, है ना? क्योंकि एक लेवल के जी मैम। बाद जब क्रॉनिक इलनेस होती है, नी प्रॉब्लम्स है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो आपको नेचुरोपैथी जब आप ऐड करोगे तो मिरेकुलस रिजल्ट्स हैं उसके, ठीक है? तो आप जी मैम। उसमें मैम एक चीज और मैंने नोटिस की, जब मैं फ्रूट्स पे और वाटर जूसेस पे फिर पानी पे जब आई ना, तो उस टाइम डाइजेशन सिस्टम अच्छा काम कर रहा था, और भी अच्छा काम कर रहा था। तो हमें तो वो समझना भी मेरा पड़ेगा कि हम सब बहुत ज्यादा खाना खाते हैं। हाँ, इतनी जरूरत है नहीं। जी, सो हेल्दी खाइए, न्यूट्रिशियस खाइए। थैंक यू सो मच मोहिनी जी। अभी हमारे पास रश्मि जी हैं, जो अगेन शायद 8 9 10 बार से कर रही हैं, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। रश्मि जी, रश्मि जी आप अनम्यूट करें और कैमरे को थोड़ा ठीक करें। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। इस बार मेरा 9वीं बार है। और ये चीज तो हम भी कहना चाहेंगे कि मतलब जब हम लोग दिन भर खाते रहते हैं तो उससे मतलब तकलीफ ही होती है, क्योंकि इस समय कम खाना है और जैसे ना के बराबर है बिल्कुल। तो उससे काफी फायदा होता है, जैसे एसिडिटी में भी आराम रहता है। और इससे जो है, और एक चीज और कहना चाहेंगे कि अभी एक जगह कीर्तन था, तो उसमें हम गए थे। तो जैसे हम नहीं खा रहे हैं, उससे हमें परेशानी नहीं है, घर वालों को परेशानी नहीं है, लेकिन देखने वालों को, जो सुनने वालों को, अरे अच्छा कुछ नहीं खा रही हो, अच्छा तो उससे बहुत कमजोरी आ जाएगी, कुछ खाते रहना चाहिए, ये सब चीज देखने वालों को बहुत परेशानी होती है। तो अभी एक जगह कीर्तन में गए थे, तो ऐसे उन्होंने पूछा कि क्या लेती होगी, अच्छा 9 दिन व्रत हो, हम कहे हाँ 9 दिन व्रत है, तो क्या लेती होगी, रात में एक टाइम पूरी पराठा खाती होगी, हम बोले हाँ खाते हैं। तब तक जो है वो सिस्टर मेरी थी, तो उन्होंने कहा झूठ क्यों बोल रही हो, कह दो नहीं खाते हैं। तो वो हंसने लगी, कहीं आजकल जल जल उपवास पे है। तो हम हंसे, तो बल्कि हमको लगा क्यों सबसे बताती हो, जब नहीं वो है तो आपको भी शायद वहां सब लोग जानते हैं। तो वो बोलेगी नहीं, ये तो ऐसे नहीं, कुछ खाते रहना चाहिए, नहीं बॉडी कमजोर हो जाएगी, कमजोरी आ जाएगी शरीर में। वहां मतलब जितने भी लोग बैठे थे सभी लोग बोलने लगे, ये नहीं खाते तो है ही है भाई, ऐसा तो नहीं है नहीं खाते हैं, फल ले रहे हैं, जूस ले रहे हैं और जी, सलाद वगैरह सब चीज ले रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम अनाज कुछ खाएंगे दिनों तभी बाद वो होगा। कुछ दिनों बाद लोग कहेंगे अच्छा आप शिखा जी की समर्थक हैं, आप थोड़ा किनारे रहिए। आप लोग इन्फेक्शन फैलाते हैं खा खाने का, ऐसा होने वाला है। मतलब हमें कष्ट नहीं है, लेकिन सुनने वालों को ज्यादा कष्ट है हम्म। कि जो है नहीं खाती है, वो अच्छा, कमजोरी आ जाएगी और इस तरह से। 9th सेशन था, है ना? तो लगभग मैं जी 9th जी या 10th ही कर रही हूँ, पहला या दूसरा ही था जब आप जुड़े थे। सो मैं ये जी जानना पहला था। चाहूंगी कि आप जब पहला कर रहे थे तो आपको बहुत हाइपर एसिडिटी और आपको नी पेन था, तो अभी उसकी क्या जी कंडीशन है उन दोनों स्थितियों की? ये उपवास के दौरान तो एसिडिटी में मेरे बिल मतलब एकदम कंट्रोल रहता है। एसिडिटी में तो पूरा आराम है उपवास के दौरान, इधर 9 दिन से जब से उपवास है तब से मेरा एसिडिटी में काफी आराम है। और पैरों में भी आराम था, इधर कल से थोड़ा सा हल्की सी दिक्कत एक पैर में थी, थोड़ा सा भारीपन आ गया है और थोड़ा तकलीफ है चलने में। और वैसे जो है मतलब और बाकी और दिन जब हम खाना खाना खाते हैं, उसकी अपेक्षा इधर 9 दिन में काफी आराम रहता है। जी तो मेरा अपना ये मानना है, ये सोचना है कि जब हम कम खाते हैं उससे हमें हमारे शरीर को ज्यादा आराम मिलता है, मतलब। जी। और मेरा तो ये करीब 3 साल हो गया ये एक्सपीरियंस कि एक टाइम भोजन करने का।
का सिर्फ एसिडिटी की वजह से। लोग कहते हैं तो हम कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, किसी ने मना नहीं किया कि नहीं खाना है और वो बंद कर देना, हमके किसी ने मना नहीं किया, ना ही उन्होंने मना किया। ये तो मेरी अपनी सोच थी कि हम खुद से करके देखें कि अगर हम एक टाइम भोजन लेंगे, नहीं लेंगे, तो हमें आराम मिलता है एसिडिटी में कि नहीं। तो ये जब हम खुद से करके देखे अपने ही आप, मेरा अपना मानना था और उससे हमें आराम मिला भी एसिडिटी में। एक टाइम भोजन लेना है, सिर्फ लंच लेना है, डिनर में नहीं लेना है और उससे हमें एसिडिटी में काफ़ी आराम मिला। और बाकी मतलब बाकी दिनों की अपेक्षा इधर 9 दिन तो एसिडिटी में बहुत आराम है, बहुत काफ़ी हल्का महसूस हो रहा है और पैरों को भी आराम है, सो काफ़ी अच्छा लगा थैंक फ़ील यू हो रहा रश्मि है। जी। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि हम एसिडिटी की दवा भोजन ना छोड़ें और एसिडिटी की दवा बढ़ाएं, ये तर्क संगत नहीं है। हमारा शरीर खुद ही बता रहा है कि हम जरूरत से ज्यादा भोजन कर रहे हैं और हमारा सिस्टम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो हमको उसके अकॉर्डिंग ही अपने भोजन को मैनेज करना पड़ेगा। ये पहली बात है। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि मैं कहती हूँ कि खुद ही को जज कीजिए, खुद ही अपना डाइट प्लान लिखिए, क्या हजम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आप अपने स्वयं डॉक्टर बने, एजुकेशन देना हमारा काम है, डाइट प्लान आप खुद अपना बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे आपका डाइट प्लान। मेरे पास साथ वंदना सिंह है, क्या वो कुछ बताना चाहेंगी, या चंद्रा जी हैं, या प्रेम बहल जी जुड़े हुए हैं? कोई आप में से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा फास्टिंग से रिगार्डिंग? जी चंद्रा जी नमस्कार। वैसे तो मैं फुल फास्टिंग आपकी नहीं करती हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ बहुत फॉलो करती हूँ, तो उससे बहुत आराम मिलता है। वेट तो जा ही रहा है अपने आप में, शुगर भी कंट्रोल रहती है, जी बॉडी पेन जो पीछे कभी कभी रहता था वो बिल्कुल गायब है। देखिए, हाँ जी थैंक यू चंद्रा जी। हम सब तक पहुंच पाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन होता क्या है जब आप इस तरह के सेशंस का हिस्सा बनते हैं या समझते हैं, तो शायद चंद्रा जी जब पर्सनली मेरे पास आती हैं और मैं चाहती हूँ कि मैं इनको अपना सारा ज्ञान दूं, तो शायद मैं नहीं बता पाती, भूल जाती हूँ। पर जब आप इस तरह के सेशंस को सुनते हैं समझते हैं, तो उसमें से कुछ तो अच्छा अपने लिए बेहतर निकाल ही लेते हैं। तो ये अच्छी बात होती है कि हमारे कंफर्ट जोन में नेचुरोपैथी कैसे सेट हो सकती है और इसमें से मैं क्या ऐसा करूं। तो जब आप करते हैं तो आपको फायदा होता है। तो ऐसा भी होता है कि बहुत बार लोग ये चाहते हैं कि मैं इनके टाइम पे तो ना जुड़ूं, पर इनसे, ये तो हमारी अच्छी दोस्त है तो हम इनसे खास समय लेकर के और यकीन मानिए मेरा जितना इनसे जुड़ाव है या मैं जितना इनको चाहती हूँ कि ये ठीक हो, पर उस समय पर ऐसा नहीं याद आता है, या हो सकता है कि ये उस लेवल पे उस चीज को नहीं कर पा रही है। पर जब आप इस सेशन का हिस्सा बनते हैं तो आप उसमें से अपने लिए कुछ चीजें निकाल लेते हैं और उसको करते हैं और आपको फायदा होता है, क्योंकि मैं तो वही आपको देती हूँ जो मैं पढ़ती हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है कि मेरा अपना बनाया हुआ है, पर मेरी एक सोच है कि हर व्यक्ति के कंफर्ट जोन तक नेचुरोपैथी जानी चाहिए, हर व्यक्ति के घर तक नेचुरोपैथी जानी चाहिए। थैंक यू चंद्रा जी। वंदना जी क्या आप कुछ कहना चाहेंगे, या प्रेम बहल जी हैं वो कुछ कहना चाहेंगे? जी शिखा जी, मैं थैंक तो यू आपसे वंदना जी। बहुत जुड़ी हुई हूँ। मैं तो अगर मुझे जो फायदा होता है मैं सबको ज्ञान देती हूँ साथ में, और लोगों को आपके ग्रुप में काफी लोगों को ऐड कर रखा मैंने पहले से। मतलब ये मैं ये चाहती हूँ कि अगर मुझे फायदा हो रहा तो और लोगों को भी फायदा होता रहे। तो ज्यादातर यही कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपसे जोड़ें, और नेचुरोपैथी का जो मुझे फायदा होता है साथ में और लोगों को भी बताती रहती हूँ। और आपसे पर्सनली भी बात होती रहती है, तुरंत कोई इमरजेंसी पड़ती तो आपसे मतलब हमको जानकारी मिलती रहती, तो बड़ा कॉपरेशन रहता है आपका। और ज्यादा दिन अगर आपसे नहीं मिल पाते तो लगता है बहुत दूर है आपसे या टच में नहीं रहते हैं। तो बहुत मतलब अभी तो हमने काफी लोगों को बताया है, नेक्स्ट टाइम और लोगों को मतलब ये कि ना जो बाहर रह रहे हैं, जो जानने वाले हैं, उनको एसिडिटी डिटेली तो एकदम कॉमन प्रॉब्लम है, तो मैं टॉवल और या ये सब बताती रहती हूँ उनको कि करते रहा करो। इसमें भी जोड़ा था तो वो थोड़ा लेट जुड़ पाई थी, फिर भी हमने कहा नेक्स्ट टाइम से अच्छा हम ध्यान रखेंगे। लोग बोलते हैं कि आपने भाभी मुझे नहीं बताया, अरे आप हमने कहा ध्यान ही नहीं रहा, तो नेक्स्ट टाइम से सबके नाम नोट करके रखा करूंगी, और जैसे ही आपका ये सेशन स्टार्ट होगा सबको ऐड कर लिया जी करूंगी। थैंक बस यू सो ईश्वर से मच। प्रार्थना कि जी आप इसी तरह खूब ज्ञान देती रहिए, सबका सहयोग करती रहिए। जी थैंक यू। हर नवरात्रि में देखिए ग्रुप को संभालना बहुत मुश्किल है। अभी आप देख रहे हैं हम लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं, तो ग्रुप तो हमें डिलीट ही करना होगा कल तक।
लोगों का वेट कर लेंगे, अगर वो कुछ फीडबैक देते हैं अच्छी बात है, अदरवाइज हम डिलीट कर देंगे। आप हमारा इंस्टाग्राम फॉलो करो, हेल्थ इज वेल्थ ग्लोबल। आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो करो, उस पे हम लोग 7-8 डेज बिफोर ही डालना शुरू करते हैं। और आने वाले टाइम में जो नवरात्रि होगी उसमें नो डाउट हम एक फॉर्म लिंक भी भेजेंगे, जिसके थ्रू आप ऐड होंगे, जिससे हमें भी चीजों को पता चले। तो जो इस तरह के लोग हैं जो परेशान करते हैं और चीजें खराब करते हैं, वो हमारे पास पूरा चीजें हो, डेटा हो कि वो कहाँ से हैं और क्या कर रहे हैं। आई थिंक कम लोग करिए, पर जेन्युइन कीजिए और अच्छे कीजिए और बेनिफिट्स उठाइए, ऐसा मुझे लगता है। प्रेम बहल जी, क्या आप बोलना चाहेंगे कुछ? सो आई थिंक वो कनेक्ट होकर के नहीं है। सो हम अपना सेशन यहीं पर खत्म करते हैं। आप सभी को बहुत मैम एक चीज और कहना चाहेंगे, जी जी बताएं रश्मि जी, एक चीज और बोलना चाहेंगे। बताएं। एक अभी होली में एक जगह गए थे, तो उन्होंने ऐसे पूछा और आपकी तबीयत कैसी है, अब आपका पैर और सही है? तो हम बोले हाँ सही है, और क्या दवा ले रही हैं, क्या कर रही हैं? तो हम बोले अभी तो कोई दवा नहीं खा रहे हैं, तो फिर कैसे आराम है? बोले कि अच्छा वो है, एक टाइम भाई भोजन करते हैं और एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। अच्छा उन्होंने कोई दवा भी बताई है? कोई दवा नहीं बताई है, नेचुरोपैथ में कोई दवा नहीं है, सिर्फ एक्सरसाइज है और डाइट है। और उसी से आराम है, हमें एक्सरसाइज से आराम है और डाइट है, एक टाइम भोजन करते हैं उससे आराम है। तो मतलब ये सुन करके लोगों को काफी आश्चर्य होता है कि कोई दवा नहीं है और फिर भी आराम है। तो इस पे काफी लोग टोकते हैं कि ऐसे बिना, मतलब लोगों को लगता है अरे बिना दवा से कैसे आराम है। तो इस पे मतलब नहीं, मुझे समझाना लगता लोगों है को कि मुश्किल हो मुझे जाता है। लगता है कि मुझे भी वो वैसा है ना, मीठी गोलियां और उसमें फूक मार के ऐसे हीलिंग करिए और फिर ये दे दूं, वो ज्यादा अच्छा है। रेकी ग्रैंड मास्टर हूं तो इतना फायदा तो उठाऊं। ये बड़ी विडंबना है आजकल देश की कि कोई भी व्यक्ति सच सुनने को तैयार नहीं है कि आपका अपना शरीर ही आपको ठीक कर सकता है। आपकी अपनी एक्सरसाइज, आपका अपना डाइट, सिर्फ ये ही आपको ठीक कर सकता है। कोई दवा आपको ठीक नहीं कर सकती। दवा कुछ समय के लिए आपका हिस्सा हो सकती है, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, एलोपैथी, बट वो जिंदगी भर का हिस्सा अगर बनेगी तो फिर वो कोई ना कोई ऑर्गन ही ले जाने वाली है। हमेशा आपको ये याद रखना चाहिए। तो कोशिश करें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और हमारे नेचुरोपैथी के और प्रचार प्रसार करें, ऐसा मैं चाहती हूँ आप सभी से। सो फिर थैंक मिलते यू। रहेंगे अगली नवरात्रि। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। वेलकम।